अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल शीर खुरमा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे और अपने बड़ों से वाह वाह वसूल कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये मैंने लिया है 1 कप सवैयाँ, बारीक सवैयाँ, और ये थोड़ी सी किशमिश पानी में भिगो ली है, कंडेंस मिल्क, ये थोड़े से बादाम हैं, इनको मैंने इनका छिलका उतार लिया था नीम गर्म पानी में, और 2 टेबलस्पून ये है मिल्क पाउडर, और इसे इस तरह से पौना कप मिल्क में मैं डाल के और ब्लेंड कर लूँगी। ये है जी नारियल, पानी में भिगोया हुआ है, थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ते, ये है जी देसी घी 1 कप, और ये थोड़ी सी है जी चीनी, अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। और ये थोड़े से मेरे पास छुहारे हैं, इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लिया। आप चाहें तो सिर्फ गुठली निकाल के 2 पीसेस में करके भी डाल सकते हैं। ये 4 इलायची हैं, इनके मुंह खोल लिए हैं, और 1 चम्मच है कस्टर्ड पाउडर। आपने वाइट लेना है या येलो लेना है, और कोई भी नहीं लेना। तो सबसे पहले हम बादाम और मिल्क पाउडर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये थोड़े से बादाम हैं, इन्हें मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के और इनका छिलका उतार लिया था। और ये है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और ये है पौना कप दूध। मैंने 1.5 किलो दूध टोटल लिया था, और ये जो पौना कप दूध है वो उसी 1.5 किलो दूध में से मैंने लिया है। मतलब टोटल जो हमें दूध चाहिए वो है 1.5 किलो। और वो कच्चा दूध है, बॉयल किया हुआ नहीं है। तो अब ये इसे मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी इलायची, और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हाँ जी, तो दूध हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ये बादाम और मिल्क पाउडर पेस्ट डाल दूँगी। आपने बहुत अच्छा फाइन सा इसको ग्राइंड कर लेना है, इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने जी एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। मेरे पास येलो वाला है, और अगर आपके पास वाइट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पिंक शिंक और कोई और नहीं यूज़ करना। तो अब दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी मैंने रेसिपी आपको पहले दी हुई है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर डाल दिए छुहारे और ये नारियल, थोड़ी सी किशमिश, ये सारी चीज़ें मैंने पानी में भिगोई हुई थी, तो अब मैंने पानी से निकाल के और फिर डाली हैं, इससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अब जो हमने वो कस्टर्ड पाउडर का जो बनाया था थोड़ा सा मिक्सचर पानी में डाल के, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। इससे बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, और इसका कोई भी फंक्शन नहीं है इसके अंदर, बस इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए शीर खुरमा को। तो इसके अंदर बस 1 चम्मच इनफ है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने चीनी चेक कर ली थी, मुझे थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच चाय के चम्मच चीनी फिर मैंने और डाल दी थी। आप चीनी है जो है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम बनाएंगे जी, सेवइयों को भून लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये देसी घी लिया है ½ कप, और उसके अंदर डालेंगे ये कटे हुए पिस्ते, ये थोड़े से गिर गए थे मुझसे, और थोड़े से बादाम, इनके भी छिलका उतरा हुआ है बादाम का, और ये जो सवैयाँ थी हमारे पास वो, इनको हमने भून लेना है जब तक कि खुशबू ना आना शुरू हो जाए। और बिल्कुल स्लो आंच पे आपने बनाना है इसको, देखिए बिल्कुल स्लो आंच है, कोई हमें जल्दी नहीं है। स्लो आंच पे पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने मीडियम या हाई फ्लेम पे किया तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये थोड़े कड़वे हो जाएंगे। तो हमने स्लो आंच पे बिल्कुल देखिए इसका ऑयल सारा जो है वो सेपरेट हो गया है। मुझे टोटल 4 से 5 मिनट लगे थे इन्हें रोस्ट करते हुए। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और इधर जो हमारा दूध है वो
हल्की आंच करके और उसके अंदर ये जो सेवइयाँ और सारे हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं वो डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाना है, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साउंड चेक करें कितना गाढ़ा चाहिए हमें। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मैं डिश आउट करूँगी। हाँ जी जनाब, हमारा शीर खुरमा ठंडा हो गया है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर थोड़े से मैंने शवारे डाल दिए हैं और थोड़े से बादाम, आप जैसे भी इसे चाहें गार्निश कर सकते हैं। और इसे ईद पे लाजमी बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिए कि ये कैसा बना था। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।